नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शुरू शिक्षा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। अपन ने चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन देखते हैं फंक्शनल रिंग और मेटामर्स आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो सबसे पहले अपन फंक्शनल आइसोमेरिज्म की अपन डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या होती है, फिर अपन एग्जाम्पल के माध्यम से ही सारी चीज़ें समझेंगे। तो फंक्शनल में क्या होती हैं कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या रहता है, सेम रहता है, जबकि डिफरेंट किस में होते हैं, ये डिफरेंट किस में होंगे, फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप जो है वो इनका अलग अलग होगा। डिफरेंस किस में होगा, फंक्शनल ग्रुप में। तो इजी सी परिभाषा है जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, किसी भी दो कंपाउंड के अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसके अंदर डिफरेंस हो, तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, आप देखो। राइट द आइसोमर ऑफ C2H6। तो एक ऑक्सीजन आ रही है, तो इससे आप क्या बना सकते हो, कौन कौन से फंक्शनल ले सकते हो ग्रुप, एल्कोहल और ईथर। ठीक है, एल्कोहल और ईथर। अब एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे कि नहीं लेंगे, ये डिपेंड करता है। मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको DBE बताया था। तो सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दे, DBE निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या है, कार्बन एटम की संख्या बाई H/2 N/2 प्लस 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है। कार्बन एटम कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 6/2 प्लस नाइट्रोजन इसमें दिया नहीं है, /2 प्लस 1। ठीक है, इसको 3, तो इसके अंदर क्या आया, 0 आया। 0 का मतलब DB0 का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड क्या होंगे, 0। डबल बॉन्ड क्या होंगे, 0। रिंग क्या होगी, 0। रिंग क्या होगी, 0। तो एल्डिहाइड के अंदर देखो, एल्डिहाइड के अंदर C≡H, ये एल्डिहाइड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अपन नहीं लेंगे। कीटोन के अंदर भी आप देखो, इसमें भी क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें भी ऑक्सीजन होते हुए भी अपन इसको नहीं लेंगे। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप जो है अपन इसमें काउंट नहीं करेंगे। बच गए कौन से, एल्कोहल और ईथर। इसका आप आराम से जितने भी आइसोमर हैं वो आप बना लो। तो मैं एल्कोहल के इधर बनाता हूँ। एल्कोहल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ये है। ठीक है, तो इसमें एक तो ये होता है कि दोनों कार्बन यहाँ पर OH लगा दो, एक एल्कोहल ये बन गया। और कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं, इस OH को चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, एक ही कंपाउंड बनेगा, तो एक ही एल्कोहल बनेगा। ईथर देखो कौन सा बन सकता है, ईथर के अंदर COC। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल साहब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल आइसोमर कितने हो गए, एक ये, टोटल आइसोमर कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस फॉर्मूले से आप उपयोग करते हुए आप फंक्शनल आइसोमर को भी सोल्व कर सकते हो। अगला एग्जांपल देखो आप, C3H8O। इसके आपको आइसोमर बनाने हैं। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया है DBE निकालना है। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो आप पहले वो क्लास लें। DB का फॉर्मूला क्या होता है, C-H/2 प्लस N/2 प्लस 1। कार्बन एटम की संख्या 3 दी हुई है, हाइड्रोजन आपके 8 हैं, /2, नाइट्रोजन 0 प्लस 1। इसको आप काटोगे तो यहाँ 4 आएंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। 0 वैल्यू का मतलब इसमें डबल बॉन्ड क्या होगा, 0 होगा। इसके अंदर कोई भी एक रिंग भी क्या होगी, वो भी का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ये मैंने रिंग और डबल बॉन्ड ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, इसको समझने के लिए आप पिछली क्लास को ध्यानपूर्वक देखें। तो साहब डबल बॉन्ड 0 है, तो ना तो आपका एल्डिहाइड आएगा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर, ना आपका कीटोन, आप फंक्शनल ग्रुप को काउंट करोगे। तो कौन सा एक ऑक्सीजन वाला कौन सा बचता है, फिर एक एल्कोहल बचता है और एक ईथर बचता है। ठीक है, एल्कोहल ईथर के आइसोमर बना लो।
इधर मैं लिख देता हूँ पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O। तो कौन कौन से अल्कोहल पॉसिबल हैं वो बना लो, 3 कार्बन के हैं तो पहले आप इस तरह से OH लगा दो, ये आपका पहला आइसोमर बन गया। दूसरा, इसको आप यहाँ पर भी डाल सकते हो, ये लो साहब यहाँ डाल दिया। और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, आप चाहे हाथ से करके देख लो। ईथर का देख लो आप, ईथर के अंदर एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप ऐसे बना दो, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, आप कैसे भी करके बना दो, सेम यही कंपाउंड बनेगा। ठीक है, टोटल आइसोमर कितने बन गए? टोटल आइसोमर बन गए 3। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर कौन कौन सा आइसोमर है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन शुरू होते हैं। आपको कोई पूछ ले कि फर्स्ट और सेकंड आइसोमर आपस में किस प्रकार का आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट और सेकंड का देखना है। तो आप ये कार्बन की श्रृंखला इसमें भी कितनी है? 3 है, इसमें भी कार्बन की श्रृंखला 3 है, इसका मतलब आपका चैन आइसोमर तो नहीं है। ठीक है, एक ऑर्डर आप याद रखना हमेशा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, RTFMCP। सबसे पहले रिंग चेन को प्रायोरिटी देनी है, फिर टोटोमर को, फिर आपके फंक्शनल ग्रुप को, फिर मेटामेरिज्म को, फिर चैन और फिर आपके पी कोमल पोजीशन को। अगर ये भी आ रहा हो और साथ में फंक्शनल भी आ रहा हो तो सबसे पहले फंक्शनल को माना जाए, इन दोनों में चैन को पहला माना जाए और बाद में पोजीशन को माना जाए। ठीक है, टोटा और मेटामेरिज्म भी मैं आपको बताऊंगा, मेटामेरिज्म इसके तो बाद में है, इन दोनों के पहले। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है जो मैं पिछली क्लास के अंदर बता चुका हूँ। तो इसमें देखो कार्बन की श्रृंखला सेम है तो चैन जो है आइसोमर नहीं हो सकते। फंक्शनल ग्रुप सेम है, यही यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी OH है, तो फंक्शनल ग्रुप भी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी नहीं हो सकती। तो साहब कौन सी हो सकती है? पोजीशन देख के देखो, पोजीशन हो सकती है क्या? तो आप नंबरिंग करो, यहाँ से करोगे 1 2 3, इसमें 1 2 3। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो पहले कार्बन के अंदर आ रहा है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो दूसरे पे आ रही है, तो 1 और 2 आपस में क्या हो गए? पोजीशन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। तो इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड आपस में एक दूसरे के क्या हैं? पोजिशनल आइसोमर हैं, एक दूसरे के क्या हैं? पोजिशनल आइसोमर हैं। ठीक है, फिर आपसे कोई पूछ ले कि 1 और ये 3, इसको 3 नंबर डाल देते हैं अपन, 1 और 3 नंबर आपस में कैसे हैं? तो देखो फंक्शनल है तो पहले फंक्शनल देखो। ठीक है, यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है, तो आपस में कैसे हो गए? फंक्शनल आइसोमर हो गए। बहुत इजी है। आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए, प्रायोरिटी ऑर्डर जो है इन दोनों से ज़्यादा है, चैन और आपका पोजीशन से ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर किसका? फंक्शनल का। तो पहले फंक्शनल देखो। 2 और 3 आपसे कोई पूछ ले, 2 और 3, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप ये है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ये है, तो दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसको अपन बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। तो आराम से इस एक एग्जाम्पल से कई क्वेश्चन हो गए, टोटल आइसोमर भी निकाल दिया और कौन कौन सी आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं उसको भी अपन ने सोल्व कर लिया। आप बार बार लिख के करोगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलो इस पे चलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका? C4H10O है। तो आपको सबसे पहला काम क्या है? कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दे, DBE निकालना जरूरी है। तो इसका फॉर्मूला CH/2 + N/2 + 1 है। कार्बन एटम की संख्या 4 है, हाइड्रोजन 10 2 है, नाइट्रोजन इसमें 0 है, +1 है। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। अर्थात डबल बॉन्ड कितने हैं? 0। 0 का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड इक्वल टू 0। और 0 का मतलब क्या होता है? रिंग भी क्या होंगे? रिंग आइसोमर भी क्या होंगे? 0। ठीक है, अब बना लो, बहुत इजी सा काम है। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो, C4H10 और O, जिसमें ऑक्सीजन हो वो दो ही फंक्शनल ग्रुप आपस में क्या हो सकते हैं? आइसोमर हो सकते हैं। वो कौन कौन से? अल्कोहल और ईथर हैं।
क्योंकि अगर एल्डिहाइड लोगे, कीटोन लोगे तो उनमें डबल बॉन्ड होता है, और डीबीए फॉर्मूला बोलता है कि डबल बॉन्ड को 0 रखना है, तो उन दोनों फंक्शनल ग्रुप को इसके अंदर अपन काउंट नहीं करेंगे। तो पहला तो आपके क्या बनेंगे, एल्कोहल के आइसोमर। तो एक तो क्या बनना है, चारों कार्बन को सीरीज में लगा दो, ये OH। दूसरा क्या होगा, इसको उठा के इस पे डाल दो, ये दूसरा आइसोमर बन जाएगा। तीसरा भी संभव है क्या, देखो देखते हैं, बिल्कुल संभव हो रहा है सब, डबल बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है। चौथा भी पॉसिबल है क्या, बिल्कुल है, यहाँ और लगा दो, 4 आइसोमर बन गए एल्कोहल के। ठीक है, ईथर के बना लो। ईथर का फॉर्मूला ROR होता है, सबको पता होगा। ईथर के लिए आप क्या करोगे, एक बार एक साइड में 3, एक साइड में 1 लगा दो, ये एक आइसोमर 5 नंबर का आइसोमर मैं लिख सकता हूँ। 6 नंबर का क्या हो जाएगा, दोनों साइड में CC लगा दो। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, देखते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो गई। तो ये टोटल आइसोमर कितने बन गए, 7 बन गए। तो 7 आइसोमर बन गए तो अपना क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, कौन कौन से आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं ताकि आपसे अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकें। कौन कौन से क्वेश्चन है देखते जाइए। आपसे कोई पूछ ले कि फर्स्ट और सेकंड जो कंपाउंड है वो कौन से आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फिफ्थ, फर्स्ट और 6, फर्स्ट और 7। ठीक है, ऐसे ही आप पूछ सकते हो 2 को लेते हुए 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7। ठीक है, फिर आप 3 को लेकर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, कौन कौन से आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। तो अपन इतना ही लिखेंगे, बोर्ड पे इतनी जगह है, तो अपन देखते हैं कौन कौन सा प्रदर्शित करते हैं। पहले 1 और 2 में, 1 और 2 में देखिए कार्बन की श्रृंखला ये है, और इसके अंदर भी कार्बन की श्रृंखला ये है। इसमें कार्बन के परमाणु 4 हैं, इसमें कार्बन के एटम 4 हैं, इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है। तो चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ OH ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही हैं। तो किस प्रकार का है ये आइसोमर किस प्रकार के हैं, पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजिशनल आइसोमर। 1 और 3 के अंदर देखिए, 1 के अंदर आपने कर ही लिया, इसमें कार्बन की चेन का आप सिलेक्शन करिए, ये कार्बन की चेन हो गई। ठीक है, और यहाँ से 1, 2, 3 पोजीशन दोनों की सेम है, सिर्फ कार्बन की चेन यहाँ पर 3 आ रही है, यहाँ पर 4 आई हैं, चेन चेंज हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं चेन आइसोमर। 1 एंड 4th के अंदर देखिए, आपको चेन सेलेक्ट करिए, ये चेन आ गई 1, 2, 3। तो देखो ये दोनों तरफ से हैं, दोनों तरफ से कौन सा, इसके अंदर OH समूह जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, इसमें 2 नंबर पे आ रहा है, तो पोजीशन भी है और चेन भी आपकी चेंज हो रही है। इसमें चेन 4 है, इसमें चेन जो है वो 3 है। तो चेन और पोजीशन का आपको इसमें से आंसर कौन सा करना है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर आप देखिए RTF MCP। अगर चेन और पोजीशन में आ रहा है तो पहले प्रायोरिटी दोगे आप चेन को, तो इन दोनों में चेन है, तो इसका आंसर आ जाएगा चेन आइसोमर। अगर आपके सामने ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि 2 कंपाउंड आपस में 2 प्रकार की आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं, तो मुख्य आइसोमेरिज्म कौन सी रहेगी, तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले, इस साइड में जो पहले आएगा उसका आंसर आपको करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब देखिए 1 और 5 में क्या है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। इसमें फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इसमें दिमाग लगाना ही नहीं, कौन सी आइसोमर आपस में फंक्शनल है। ठीक है, 1 और 6 के अंदर भी क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है FI। 1 एंड 7 और इसमें भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर। 2 और 3, 2 एंड 3, देखो 2 और 3 के अंदर इसमें कार्बन 4 है, इसमें कार्बन 3 है, पोजीशन सेम है, तो कार्बन की संख्या में चेंज हो रहा है, तो इसको आप बोलोगे चेन। 2 एंड 4, 2 के अंदर कार्बन के एटम 4 हैं, इसमें कार्बन के 3 हैं, दोनों के अंदर पोजीशन सेम है, 2 डिग्री पे आ रहा है, कार्बन की सिर्फ चेंज हो रही है, तो आप कार्बन की चेन चेंज हो रही है, तो चेन हो जाएंगी। तो 2 और 4 के अंदर इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो आपका चेन आ जाएगा। फिर 2 और
2 और 5 के अंदर फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है तो इसे फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। 2 और 6 के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है तो Fi लिखोगे। और 1 और 7 सॉरी 2 और 7, 2 भी क्या है, ये अल्कोहल है, ये 7 ईथर है, तो ये भी आपका रहेगा फंक्शनल आइसोमर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप इस सारे के आप कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, एक आइसोमेरिज्म और देखने को मिल सकती है आपको। देखो, आपको मिल सकती है 5 और 6 आपस में क्या है, 5 और 6। 5 कौन कौन सा है, 5 तो ये है, तो इसमें ईथर में ऑक्सीजन के इधर तो आपका मिथाइल जुड़ा हुआ है, इधर आपका प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, इसमें इधर इथाइल जुड़ा हुआ है और इधर भी आपका इथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये कौन से हैं। ठीक है, तो एक मेटामेरिज्म की डेफिनेशन लिख लो। मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, फंक्शनल ग्रुप भी क्या होता है, सेम रहता है। 2 कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप भी क्या होता है, सेम होता है। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होते हैं किसमें, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। और ये प्रक्रिया कब होगी, ये प्रक्रिया किसके लिए होगी, ये सारी की सारी पेंटावेलेंट एटम के लिए होंगी। पेंटावेलेंट एटम कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ तो ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, NH एमाइन भी हो सकता है, और आपका कीटोन भी हो सकता है। तो मेटामेरिज्म की डेफिनेशन क्या हो गई कि ऐसे 2 कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो। देखो 5 और 6 में इसमें भी ईथर फंक्शनल ग्रुप है और इसमें भी ईथर फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम चाहिए, लेकिन डिफरेंस किस में है, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। इसमें एक एल्काइल ग्रुप एक कार्बन का है, इधर 3 का है, ये दोनों 2-2 हैं, तो एल्काइल ग्रुप की जो साइज है वो डिफरेंट है। और आपका जो ये एटम बीच में लिया हुआ है ये पेंटावेलेंट होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी वाला होना चाहिए। तो कौन सा हो सकता है, यहाँ पर ऑक्सीजन दिया हुआ है, यहाँ पर सल्फर भी हो सकता है, NH भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो अब आपसे कोई पूछ लिया जाए कि 5 और 6 आपस में कौन सी जो आइसोमर मेरिज्म प्रदर्शित करते हैं, तो ये प्रदर्शित करेंगे मेटामेरिज्म। ठीक है, 5 और 6। आपसे कोई पूछ ले कि 6 और 7 कौन सी प्रदर्शित करेंगे, तो 6 और 7 में देख लो आप, इसमें ये श्रृंखला, इसमें ये, तो इसमें भी एल्काइल्स ग्रुप जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामेरिज्म हो जाएंगे। तो एक आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आ गई कि 2 कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम फंक्शनल ग्रुप हो बट आर डिफरेंट इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप कहाँ पर जुड़ा हुआ होगा, पेंटावेलेंट एटम पर, अर्थात ऐसे एटम विच हैव मोर देन 1 वैलेंसी, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, सल्फर, NH एंड कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको मेटामेरिज्म भी सीखने को मिल गया। ठीक, आगे का एग्जाम्पल लेते हैं। राइट द आइसोमर ऑफ C3H9 और N। देखो जो N आएगा ये एमाइन ग्रुप का है, किसका है, एमाइन का। तो थोड़ा सा मैं आपको एमाइन के बारे में बता देता हूँ, इसी एग्जाम्पल में आप समझ जाओगे। एमाइन जो है इसमें नाइट्रोजन होगा और 3 प्रकार की एमाइन होती हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इनकी अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 1 डिग्री किस लिए बोलेंगे, क्योंकि अगर नाइट्रोजन सिर्फ अकेले एक ही कार्बन से घिरा हो, बाकी किससे घिरा हुआ हो, हाइड्रोजन से, जो उसकी एक वैलेंसी, सिर्फ एक वैलेंसी एक कार्बन से बना दो, बाकी की आप हाइड्रोजन से बना दो, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री में क्या होता है, नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी कार्बन से बना दो, यानी कि एल्काइल ग्रुप। ये कौन सा है, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। कार्बन में क्या होगा, एल्काइल ग्रुप। कार्बन को क्या बोल सकते हैं, एल्काइल ग्रुप। तो इसके अंदर एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से, इसके अंदर 2 वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से और 1 वैलेंसी जो है आप किससे कर दोगे, हाइड्रोजन से, तो ये 2 डिग्री होगा। और 3 डिग्री में नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी जो है वो आपको किससे करनी है, एल्काइल ग्रुप से करनी है, तो ये 3 डिग्री होगा।
तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको मिले तो 3 डिग्री अमाइन करोगे, इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिले तो 2 डिग्री अमाइन करोगे, और इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको मिले तो 1 डिग्री अमाइन करोगे। तो ये नाइट्रोजन आया तो एमाइन ग्रुप होगा, एमाइन ग्रुप होगा नाइट्रोजन वाला। और एमाइन 3 प्रकार के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर एक एल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 से 2 डिग्री, 3 से 3 डिग्री। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया ताकि आप आसानी से जो है इसको कर सको। इसके अंदर पहले डीबीए निकालो। आपको क्या निकालना है? सबसे पहले डीबीए निकालना पड़ेगा, डबल बॉन्ड है या नहीं। डीबीई तो क्या करोगे? C माइनस एच बाई 2 प्लस एन बाई 2 प्लस 1। कार्बन कितने? 3, हाइड्रोजन कितने? 9/2 प्लस नाइट्रोजन कितना? 1/2 प्लस 1। तो ये सोल्व करो, माइनस 4.5 प्लस 0.5 प्लस 1, ये इससे कट गया 4, ये इससे कट गए तो आपका आ गया 0। डबल बॉन्ड कितने हैं? 0 का मतलब डबल बॉन्ड कितने होंगे डीबीए में? 0 होंगे। रिंग कितनी होंगी? 0 होंगी। ये लो साहब, ये सिद्धांत तो क्लियर हो गया। कोई डबल बॉन्ड अपने को नहीं लगाना, कोई रिंग का अपने को किसी प्रकार की कोई रिंग नहीं बनानी, अर्थात रिंग आइसोमर इसमें 0 है। ये चीज़ें अपने को इस फॉर्मूले से ये आइडिया अपने को लग गया। अब दिक्कत ही कहाँ है? अब दिक्कत ही कहाँ है? आपको सिर्फ एमाइन बनानी है। फॉर्मूला ऊपर लिख लो, C3H9N। ठीक है, तो पहले 1 डिग्री बनाओ, फिर 2 डिग्री जितनी पॉसिबल है, और फिर 3 डिग्री। 1 डिग्री बनाते हैं, देखो 3 कार्बन से। एक तरीका तो ये है कि तीनों कार्बन को लगा दो और यहाँ पर NH2 लगा दो, ये आपका फर्स्ट आइसोमर हो जाएगा। सेकंड देखो आप, ये लगाओ, ये सेकंड आइसोमर हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इस प्रकार की कि NH2 कहीं लगा सको? NH2 के इधर एल्किल समूह लगा हुआ है, और कोई आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसके 2 ही आइसोमर बनेगी। इधर इसके देख लो, 3 नंबर का क्या बनेगा? आपको नाइट्रोजन के 2 एल्किल ग्रुप आप पहले तो आपने इस तरह से लगा दिए, सॉरी, आपको इस तरह से लगा दिए, 2 डिग्री हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इससे एक ही कंपाउंड बनेगा, इससे भी एक ही कंपाउंड बनेगा। इधर आपने नाइट्रोजन के इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, 3 एल्किल ग्रुप लगा दिए तो 3 डिग्री हो गया, तो ये इसका भी आपका एक ही बनेगा। तो आपसे कोई पूछ ले फर्स्ट और थर्ड क्या है? फर्स्ट और थर्ड क्या है? फर्स्ट और थर्ड के अंदर, इसके अंदर NH2 फंक्शनल ग्रुप है, इसमें NH फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर हैं। आपसे कोई पूछ ले 2 और 3 क्या है? 2 और 3 क्या है? तो ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, तो आपस में हो गए फंक्शनल आइसोमर हो गए। आपसे कोई पूछ ले 3 और 4 क्या है? तो 3 और 4 आपस में क्या होंगे? ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, डिफरेंस किसका है? फंक्शनल ग्रुप का, तो फंक्शनल आइसोमर हो गए। आपसे कोई पूछ ले 1 और 4 क्या होंगे? 1 और 4 पूछ ले आपको, या 2 और 4 पूछ ले आपको, तो ये भी क्या है? फंक्शनल आइसोमर हैं। क्या है? फंक्शनल आइसोमर हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि 1 और 2 क्या है? ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेस में यहां बना देता हूं। 1 और 2 क्या है? 1 और 2 आपस में कौन से आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं? तो 1 और 2 के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसमें भी NH2 है, इसमें भी NH2 है, तो फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा। इसमें चेन सेलेक्ट करो, कार्बन की चेन, तो ये देखो 3 कार्बन की बन रही हैं, और इसके अंदर भी शायद 3 कार्बन की बन रही हैं, तो चेन आइसोमर नहीं हो सकते। पोजीशन देखो, इसमें एमिनो 1, 2, 3 एमिनो प्रथम कार्बन पे आ रहा है, इसमें एमिनो जो है 1, 2, 3 2 नंबर के कार्बन पे आ रहा है, अर्थात फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। तो किस प्रकार के आइसोमर हो गए? पोजिशनल आइसोमर्स। तो आराम से बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, बार बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा सब। एक क्वेश्चन और, लास्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। नाइट्रोजन डाला हुआ है तो एमीन होगा, डीबीई निकालो। सबसे पहला काम ही क्या है? डीबीई निकालना। फॉर्मूला C-H/2 प्लस N/2 प्लस 1। कार्बन कितने? 4, हाइड्रोजन 11/2 प्लस 1/2 प्लस 1, 4 4.5 प्लस 5 प्लस 1,
तो आप इसको करोगे तो 0 आएगा। 0 का मतलब आपको डबल बॉन्ड कितना रखना है, डबल बॉन्ड क्या रखना है आपको, 0 रखना है। और क्या रखना है, रिंग भी आपको क्या रखनी है, 0 रखनी है। तो फिर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इसमें शामिल होंगे इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, तो एक तो 1 डिग्री होगा, एक आपका 2 डिग्री होगा और एक आपका 3 डिग्री होगा। तो इससे 1 डिग्री बना लो। तो 1 डिग्री का पहला आइसोमर चारों कार्बन को आप सीरीज में करके ऐसे बना डालो। दूसरा तरीका इस प्रकार का भी आप बना सकते हो 1 डिग्री। और कोई पॉसिबिलिटी देखते हैं साहब, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, यहाँ पर लगा दो। और कोई पॉसिबिलिटी, इसको यहाँ पर लगा दो, ये लो, यहाँ NH2 लगा दो और यहाँ कार्बन लगा दो। तो कितने आइसोमर बन गए 1 डिग्री के, अब क्या बन गए, 4 बन गए। 2 डिग्री में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो 2 डिग्री के अंदर आपको NH लेना पड़ेगा। NH के इधर भी आपको कार्बन और इधर आप थोड़ा सा 3 डिग्री में इधर लिख लेता हूँ ताकि आपको स्पेस अच्छी तरह से मिल जाए। डिग्री तो आपको हमेशा निकालनी है। 2 डिग्री इधर निकाल लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, NH। तो 4 कार्बन है तो पहले 3 ऐसे लगा दो, एक NH इस साइड में लगा दो। ये आपका 5 नंबर का क्या हो गया, आइसोमर हो गया। छठा देखो आप, छठा पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल है। 2 एल्किल के समूह इधर और 2 को इधर सेट कर दो। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, देखो ऐसे करके कोई पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई। ये 7 टाइप का हो गया, पॉसिबिलिटी सेम ही है ना, 3 ये पॉसिबिलिटी है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, इसको यहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर लगेगा नहीं, यहाँ पे लग गया, यहाँ पर नहीं लगेगा, बस ये 3 पॉसिबिलिटी। यही वैलेंसी चेक करो इसकी, 1 2 3 हाइड्रोजन आ जाएगा इसकी, 2 1 हाइड्रोजन 3 हो गई। तो ये 7 तक आइसोमर बन गए आपके 1 डिग्री और 2 डिग्री के। अब 3 डिग्री के आ जाओ, तो आपको नाइट्रोजन के तीनों साइड में आपको एल्काइल ग्रुप लगा दिए। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही कहीं पर भी। एल्किल को यहाँ पर लेके जाओगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब वही क्वेश्चन आते हैं कि 1 नंबर ये सारे के सारे इसके फंक्शनल हैं और इसके साथ में फंक्शनल है। कैसे, आपसे पूछ ले 1 और 5 नंबर फंक्शनल, 1 और 6 फंक्शनल, 1 और 7 फंक्शनल, 1 और 8, इसको आप लिख दो 8 नंबर। 1 और 8 आपस में क्या होंगे, फंक्शनल। तो ये सारे इसके साथ फंक्शनल होंगे, ये सारे इसके साथ फंक्शनल होंगे, ये सारे इसके साथ फंक्शनल होंगे, तो ये सारे फंक्शनल होंगे। इसके अलावा आपको कोई पूछ ले फर्स्ट और सेकंड क्या है, जो महत्वपूर्ण है वो मैं लिखता हूँ, फंक्शनल तो बाकी सब आप कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड क्या है, देखो फर्स्ट और सेकंड के अंदर इसमें कार्बन की ये सीरीज है, ये कार्बन की ये सीरीज है। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल नहीं होंगे, कार्बन की चेन सेम है तो चेन नहीं होंगे। इसमें पोजीशन 1 नंबर पे आ रही है और इसमें पोजीशन 2 नंबर पे आ रही है, तो फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या हो गए, पोजिशनल आइसोमर। आपस में क्या हो गए, पोजिशनल आइसोमर्स। आगे देखिए, आपको पूछ ले ये और दे, तो इसमें ये 2 3, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कार्बन की जो एटम है वो 4 है, इसमें 3 है, इसका मतलब चेन भी है। और यहाँ पर पोजीशन 1 नंबर पे है, यहाँ पर पोजीशन 2 नंबर पे है, मतलब पोजीशन भी है। तो आप उस ग्रुप में आ जाइए। RTFMCP के अंदर देखिए चैन भी है, पोजीशन भी है, तो चैन को प्रायोरिटी देनी है, तो इसमें चैन को देंगे। 2 और 3 जो है वो आपस में कैसे हैं, चैन आइसोमर हैं। आपसे कोई पूछ ले कि 3 और 4 क्या है, तो देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल नहीं होंगे। और कार्बन की सीरीज इसके अंदर आप देखोगे, कार्बन की सीरीज जो है इसके अंदर देखोगे तो 3 कार्बन की है, इसके अंदर भी कितने कार्बन की हैं, 3 कार्बन की हैं। नंबरिंग करोगे तो ये 1 नंबर पे आता है, ये नंबरिंग करोगे तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो पोजीशन चेंज हो रही है, तो 3 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, पोजिशनल हो जाएंगे। 3 और 4 क्या हो जाएंगे, 3 और 4 पोजिशनल हो जाएंगे। ऐसे सभी के आइसोमर आप बता सकते हो। आपसे कोई पूछ ले कि 5 और 6 क्या है, तो 5 और 6 में देखिए आप ग्रुप सेम है,
इसमें कार्बन की श्रृंखला 2 इधर 2 इधर। अब की बार क्या हो रहा है, देखो ये हो गया पेंटावेलेंट, नाइट्रोजन क्या हो गया, NH ग्रुप क्या हो गया, पेंटावेलेंट, अर्थात इसकी वैलेंसी एक से ज्यादा है, 3 है। देखो एक तो ये एक हाइड्रोजन वाली 3 वैलेंसी है, पेंटावेलेंट है। एल्किल ग्रुप इसका यहाँ प्रोपाइल है और यहाँ मिथाइल है, इसका एल्किल ग्रुप यहाँ पर भी इथाइल है और यहाँ पर भी इथाइल है। डिफरेंस किस में है, डिफरेंस किस में है, एल्काइल ग्रुप में है, तो उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको। ऐसे आपको पूछ ले कि 6 और 7 कैसे हैं, तो देखो एल्किल ग्रुप वो आपका फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो आगे, इधर क्या है आपका इथाइल, इधर भी इथाइल, लेकिन इधर आइसोप्रोपाइल और इधर भी आपका क्या है मिथाइल है, तो एल्किल ग्रुप में चेंज हो रहा है, तो आपका 6 और 7 नंबर का भी क्या हो जाएगा, मेटामेरिज्म हो गया। सिर्फ एल्काइल ग्रुप की साइज में चेंज हो जाए, साइज में चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं, आपस में मेटामेरिज्म कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए कौन सा 3 नंबर का अकेला है, तो इसका आपस में कोई है नहीं, तो इसको इनके साथ आप कंपैरिजन करोगे तो सारे फंक्शनल आइसोमर होंगे। तो इस प्रकार से आपको कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे तो आपका सबसे पहला काम यह है कि उसका DBE निकालें, ताकि आपको पता चल सके उसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, उसमें रिंग कितनी है, ये चीज़ें आपको पता लग सकें। जब वो 0 है तो आप फंक्शनल ग्रुप उठाइए जिनके अंदर डबल बॉन्ड 0 होता है, ठीक है। तो ये आपके कहीं एल्कोहल ईथर बनता है, कहीं आपके एमाइन बनता है। फंक्शनल ग्रुप के और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको अपन कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।